हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल गेटवे टू बायोलॉजी। आज जो क्लास अच्छी ये एमसीक्यू प्रैक्टिस अब बायोलॉजी रे किंतु आज जो कंप्लीट वीडियो अच्छी बायोलॉजी रो फर्स्ट पार्ट को आगे फोकस करबा। जेमति कि आज शॉर्ट नोट्स लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंस कंप्लीट हला परे नेक्स्ट पार्ट आसुची हमर बॉटनी रो एमसीक्यू। तो सबू चैप्टर को मिक्स करके बॉटनी रे एमसीक्यू कंटिन्यू करबा। सब पिला माने जॉइन कर जाओ फटाफट। जो माने भी क्वेश्चन ला आंसर जानिचो क्वेश्चन नंबर सहित चैट बॉक्स रे आंसर दबो। तो स्टार्ट करिवो जोथरे कि हमर टारगेट अछि कि 100 150 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी रे। जेंति कि तमरो ए 2 डेज भितरे जति कि एमसीक्यू प्रैक्टिस हबो तो सेति कि भितरे तुमको गोटे कॉन्फिडेंट भी आसे जिवो कि ना मोर सब क्वेश्चन माने 10 आउट ऑफ 10 जेमति रहबो। खाली 10 आउट ऑफ 10 नुहे माने बॉटनी पई एंड जूलॉजी पई जेमति 10 आउट ऑफ 10 रखि पाइबो। तो स्टार्ट करबा आजिरो वीडियो बायोलॉजी एमसीक्यू मैराथन। लेट करबानी पिला माने जल्दी जल्दी जॉइन करि जाओ आ क्वेश्चन ला आंसर जोडा जानिचो से माने फटाफट क्वेश्चन ला आंसर दे देबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि देखि देबो सिलेक्टेड एमसीक्यू ये 2026 जोथरे कि बहुत कम टाइम अछि तमो पाखरे एग्जाम पई बहुत कम टाइम अछि पिला माने। तो टाइम लॉस न करकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ता सहित प्रिपरेशन भलो से रखो काहे ना 2-3 दिन जे तुम भलो से भी प्रिपेयर कर दो छ तमे आगरु केते पढिचो सेटा जति के डिपेंड करेनी। एबे तमरो जो टाइम टा बहुत दरकार टाइम पिला माने। तो स्टार्ट करिवो फर्स्ट क्वेश्चन अछि कोन ना न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ आंथर वॉल इज डैश। न्यूट्रिटिव लेयर आंथर आमे जानि छन्ते कि आंथर गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट भी पिला माने। जेते बेले क्वेश्चन आंथर ऊपर को आसे तो आमे जानि छन्ते कि गोटे स्टामेन जदि देखिबा स्टामेन रे आमे तीनटा पार्ट अछि। गोटे आंथर देन कनेक्टिव देन अछि हम पाखरे कोन ना फिलामेंट अछि। बट फिलामेंट एंड कनेक्टिव ऊपर केबे क्वेश्चन आसेनी। क्वेश्चन जहां भी आसीबो ए आंथर ऊपर। आंथर रो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जेमति कि वॉल ऑफ आंथर जेमति कि आउ कोन क्वेश्चन इठु आसे ना आंथर रो थिका ऊपर क्वेश्चन आसे डाइथिकस। तो ए दिनचो को मन रखे कॉमन कंडीशन जे देखिबा डाइथिकस गोटे अछि सेमिति टेट्रास्पोरांजिएट ऊपर क्वेश्चन आसे। तो सेति पई तो ए पार्ट को मने रखिबो माइंड रे सेटअप करके छिबो कि स्टामेन ऊपर जो क्वेश्चन आसीबो हमको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली देखिबार अछि काहे ना डाइथिकस अछि कॉमन बट जदी डिफरेंट प्लांट बेसिस रे देखिबा एटा मोनोथिकस भी देखा जाय। ओके ताले ए क्वेश्चन को देखिबा न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ आंथर वॉल ता माने न्यूट्रिटिव लेयर माने जेमति आमे बंचिबा पई हमको खाद्य दरकार पड़ुची ठीक सेमिति आंथर रे जो मेल गेमेट्स अछि पोलन ग्रेन डेवलपमेंट पई ताकू दरकार कोन ना न्यूट्रिएंट आउ सेही न्यूट्रिटिव लेयर कोन अछि एपिडर्मिस एंडोथेसियम टापेटम आर्किस्पोरियम। आउ यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना टापेटम इज द करेक्ट आंसर। टापेटा गोटे पुनी मने रख टापेटम टा फॉर्मेशन हिची जो सेल रे ताकू कुहा जाय टापेटाल सेल। अब ये tapetal cell it may be uninucleated, it may be binucleated, it may be multinucleated हेथाय। ओके तो आउ tapetum नॉर्मली दुटा टाइप रो देखा आसे वन इज secretory tapetum another is हम पाखरे कोन अछि secretory सहित आउ गोटे दुइटा टाइप्स रो tapetum हम देखु चंती। ओके अमोइबॉइड टैपेटम एंड सेक्रेटरी टैपेटम किछि सेल अछंती जो मान नीचे जगह रे रहि कि जहां भी न्यूट्रिएंट सिक्रेशन करछथि आउ किछि सेल अछंती ब्रेक डाउन करके हमर न्यूट्रिशन दोछंती। जो पिला माने भी क्वेश्चन ला आंसर जानिचो चैट बॉक्स रे क्वेश्चन ला आंसर दे परिबो। तो नेक्स्ट पाखो को जीवा कि न्यूट्रिटिव लेयर देखो मु गोटे कथा कहि दोछि पिला माने क्वेश्चन जेते सारा आसीबो सबु मिक्स क्वेश्चन आसीबो सबु चैप्टर रो मिक्स है कि क्वेश्चन आसीबो तापर तमे केते क्वेश्चन ला आंसर दे परछु देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि रोजी इज द नेम ऑफ डैश। रोजी इज द नेम ऑफ डैश ये बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन फास्ट ट्रांसजेनिक शीप ना फास्ट ट्रांसजेनिक काउ
ना fast transgenic ox ना fast transgenic mouse. तो ए कंडीशन रे हमें क्वेश्चन देखिबा कि हम पाखरे कोन अछि फास्ट ट्रांसजेनिक दिस रोजी इज द फास्ट ट्रांसजेनिक डैश चैट बॉक्स से जॉइन नहीं जाओ जो माने बी क्वेश्चन ला आंसर जानिचो क्वेश्चन ला आंसर दे नहीं चलिबो सांगरे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करी करी जीवा ओके द सेकंड नंबर क्वेश्चन ला आंसर कोन हबो यार करेक्ट आंसर हबो टुआई जोटा कि फास्ट ट्रांसजेनिक काउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 3 नंबर क्वेश्चन रे अछि genetically modified BT brinjal in India has been developed for dash. Genetically modified BT brinjal insect resistance na enriching mineral na drought resistance na enhancing self life. The BT brinjal correct answer kon hobo na ama pakhare ethi correct answer hobo insect resistance BT गोटे तमे जानिचो Bacillus thuringiensis खाली BT तो मोस्ट कॉमनली जोटे तम बुक रे अछि BT कॉटन हां कि नहीं BT कॉटन को प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन करा जायछि डिस्क्राइब प्रॉपर्ली पूरा पूरी अछि तम बुक रे किंतु सेही जगह जे देखिबा बीटी ब्रिंजल कंडीशन रे भी से इंसेक्ट रेजिस्टेंस पई ही यूज करा जायतिला बैसिलस थोरेंजियासिस को द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा दिस एसोसिएशन बिटवीन sucker fish and a shark is an example of dash कोन अछि यार करेक्ट आंसर कोन हबो okay here correct answer dekhiba sucker fish and shark is an example of dash gote achi commensalism proto cooperation then antibiosis then symbiosis achi ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन देखिबा कि ए एसोसिएशन जो इंटरैक्शन अछि हमें 6 टाइप ऑफ इंटरैक्शन जानछंती कोन कोन ना हमरो म्यूचुअलिज्म अछि पैरासाइटिज्म अछि कमेंशियलिज्म अछि अमेंशियलिज्म अछि ता सहित हमरो जो देखिबा कंपटीशन अछि तो सेही पार्ट रे क्वेश्चन पडिछि आ यार करेक्ट आंसर देखिबा कमेंशियलिज्म हबो करेक्ट आंसर जोटा कि पॉजिटिव एंड जीरो इंटरैक्शन it is an interaction between two organisms where one is benefited and another is neither affected or benefited okay the 4 number question pare 5 number question देखिबा कोन अछि ना 5 number question रे अछि oscillin is biosimilar recombinant manufactured by Wockraft Limited तो इटा करेक्ट आंसर कोन हबो ह्यूमन इंसुलिन ना ह्यूमन एसटीएच ना काउज मिल्क प्रोटीन ना एनहांसिंग सेल्फ लाइफ तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो आमे जानिचंती फर्स्ट टाइम पई जोडा बाहर कराइतला सेटा होची एली लिली बट यार भी करेक्ट आंसर हबो ह्यूमन इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि this is the ability of a gene to have a multiple effect is called dash मजी सटनोट्स प्रैक्टिस कला बेले कहिची multiple effect जदि one gene multiple effect हुए one gene multiple effect हुए ताले सेही कंडीशन रे ताको कोन को हासिबो ना प्लियोट्रोपिक जीन से जो जीन ता इन्वॉल्व होची सेटा को कुआ जाय प्लियोट्रोपिक जीन आउ जदि सेही प्रोसेस को कुआ जाय सेटा को कुआ जाय प्लियोट्रोपी सो करेक्ट आंसर हम पाखरे कोन अछि ना 6 नंबर करेक्ट आंसर हबो प्लियोट्रोपिक जीन हबो करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 7 नंबर क्वेश्चन अछि
the core of a nucleosome is made up of dash. कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम आमे जानिचंती न्यूक्लियोसोम रो स्ट्रक्चर देखिबा सेंटर रे 8टा अछि 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल अछि गोटे H2A then H2B then H3 and H4 अछि ओके तो एई जो चारिटा सेल 8टा अछि तो टोटल ऊपरे इठ ऊपरे जहा अछि लोअर साइड रे भी सेमती अछि तो टोटल ऊपरे 8 टा अछि आ एई 8 जो प्रोटीन प्रेजेंट अछि एटा को कुआ से ऑक्टामर बा कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कुआ जाय तो सेति पई इठ देछि कोन ना 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड 16 प्रोटीन मॉलिक्यूल आ यार करेक्ट आंसर अब 16 प्रोटीन मॉलिक्यूल करेक्ट आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन रे हमर देछि ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ dash क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ना क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना लीथल फैक्टर एठी करेक्ट आंसर कोन हबो पिला माने ना आमे जानिचंती कि नॉर्मल जदि कंडीशन आमे देखिबा कोनोसी कंडीशन ह्यूमन स्किन कलर टा इज ए एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किंतु पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या भीतर कोटा जाउची ना फर्स्ट पार्ट रे आमे जो देखुचंती एठी लिखा जायछि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस अछि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ओके इनहेरिटेंस बोली कुहा जाय तो सही जगह रे ई जो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस अछि ए क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस काहा को कुहा जाय ना मेंडेल रो जो लॉ अछि मेंडेल रो जोटा लॉ अछि सब होछि कोन ना क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस काहे कि ना जते बडा कैपिटल टी स्मॉल टी रहुछि माने टॉल एक्सप्रेस करूछि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करूछि तो सेटा को कुहा जाय क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस बोली कुहा जाय एबे थर्ड नंबर को जिबा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो एठी जमारू हबो नाही काने इनकम्प्लीट डोमिनेंस अछि पिंक फ्लावर जोटा देखा है रेड और व्हाइट रा कॉम्बिनेशन एंटीरिहिनम माइजस तुमको कुआइछि 4 o'clock अछि बट नेक्स्ट वर्ड रे लिखा अछि लिथल फैक्टर कहा को कुआ जाय जदि एमती किछि जीन अछि जो जीन पाई जदि होल गोटे ऑर्गेनिज्म रो डेथ hi जाउछि केवल गोटे सिंगल जीन पाई ताले सेही कंडीशन को कुहा जाय लिथल फैक्टर ताले एटी करेक्ट आंसर कोन हबो ना 8 नंबर रो आई हबो करेक्ट आंसर जोटा कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस खाली ह्यूमन स्किन कलर नुह ह्यूमन रो हाइट आसेला ह्यूमन रो हाइट सहित जोटा हमरो वेट भी नॉर्मली कहा ऊपर डिपेंड करे ना क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस स्किन कलर आसेला आई कलर हेयर टेक्सचर ये सब होची क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस रा एग्जांपल द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर्ड बाय डैश तो नॉर्मली आमे जानि चंती सेंट्रल डोग्मा रे पढि चंती डीएनए रो जदि गोटे डीएनए फॉर्मेशन होची से प्रोसेस को कुआ से रेप्लिकेशन सेमिति डीएनए रो जदि आरएनए फॉर्मेशन होची ताले से प्रोसेस को कोन कुआ जाय ट्रांसक्रिप्शन तो आरएनए रो जदि प्रोटीन फॉर्मेशन होची से प्रोसेस को कोन कुआ जाय प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन कुआ जाय किंतु फर्स्ट टाइम पाई रिट्रोवायरस पाखरे कोन देखिले ना आरएनए रू डीएनए फॉर्मेशन होची कोठी देखिले ना रिट्रोवायरस पाखरे किए देखिथिले ना टेमिन एंड बाल्टीमोर फर्स्ट टाइम पाई देखिथिले तो सेते पाई करेक्ट आंसर कोन हबो ना वाटसन एंड क्रिक अछि देन जैकब एंड मनोद अछि देन मिशेलसन एंड स्टॉल अछि देन टेमिन एंड बाल्टीमोर अछि तो सेति पाई एठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना हमर करेक्ट आंसर हबो टेमिन एंड बाल्टीमोर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इबा 10 नंबर क्वेश्चन को 10 नंबर क्वेश्चन रे कोन अछि 10 नंबर दिछि द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज डैश
नॉर्मली एडिबल पार्ट आमे कहा को कहउचंती ना सिंपल आमे स्टार्ट करबा कोठू ना फ्रूट आमे जानि चंती कंज्यूम करचंती काहे के ना सेठी एडिबल पार्ट अछि आ फ्रूट रो जो वाल अछि एना सेंटर तो सीड अछि ना सीड रो जो कवरिंग करूची से कवरिंग को कोड कोहा जाय ना पेरिकार्प कहा जाय। ए पेरिकार्प रो पुरी तीनटा लेयर प्रेजेंट अछि पिला माने कोन कोन प्रेजेंट अछि ना आउटर वॉल को कहा जाए एपिकार्प एपिकार्प कहा जाए देन मिडिल पार्ट को कोन कहा जाए ना मेसोकार्प बोली कहा जाए ठीक सेमिति इनर पार्ट को कहा जाए एंडोकार्प। ओके तो जो फ्रूट अच्छी पेरिकार्प एपिकार्प मेसोकार्प एंड एंडोकार्प प्रेजेंट अच्छी से कहूँ कि ए तीनटा पार्ट रो कोटा गोटे आमे आज एडिबल पार्ट यूज करथबा किंतु कोकोनट कंडीशन रे टिके डिफरेंट अछि कोन ना एपिकार्प भी नुह मेसोकार्प भी नुह एंडोकार्प भी नुह एठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना एंडोस्पर्म। ताले एंडोस्पर्म कोन ना एंडोस्पर्म आमे जानि छंती जोटा कि ट्रिपल माने ट्रिपल फ्यूजन रो फॉर्मेशन होची पीईएन जोटा कि ट्रिपलेट इन नेचर आ ए पीईएन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म को डेवलप होची। ओके ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 11 नंबर क्वेश्चन कोन अछि 11 नंबर क्वेश्चन रे अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 रे दिछि आमे जानि चंती कोन ना पिरामिड जेतेबे देखु चंती बायोमास इट मे बी अपराइट it may be upright it may be inverted condition केते बेले आसीबो ना जेते बेले प्रोड्यूसर संख्या जदी आमे कम देखिबा पुनी संख्या तो देखिबानी एठी जेतु नंबर तो देनी ना पिरामिड ऑफ बायोमास कथा दोची मने रखिथिबो आ जदी पिरामिड आमे देखिबा थ्री टाइप्स देखा जाय गोटे पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर आ गोटे आसिला पिरामिड ऑफ एनर्जी आउ एनर्जी ऑलवेज कौन देखा जाए ना अपराइट देखा जाए एनर्जी केबे भी अदर कंडीशन रे देखा जाए नहीं केवल अपराइट कंडीशन रे देखा जाए किंतु नंबर आ बायोमास रे इन्वर्टेड भी देखा जाए अपराइट देखा जाए किंतु एठी जेहेतु इन्वर्टेड कथा कहिची इन्वर्टेड कंडीशन आसुची माने सबुठु प्रोड्यूसर जदी बायोमास कम हिथिबो ताले सेही कंडीशन रे ए टाइप रो देखा जिवो। तो फर्स्ट हमें देखिबा कोन ना ट्री इकोसिस्टम देन सेकंड रे कोन देखिबा ना ग्रासलैंड इकोसिस्टम देन हमें देखिबा कोन ना पोंड इकोसिस्टम देन इट इज ऑलवेज इरेक्ट। तो ये क्वेश्चन रो आंसर तो भूल हबो सेकंड इंच ट्री इकोसिस्टम माने गोटे ट्री रो जदी बायोमास देखिबा बहुत अधिका थिबो जदी ट्री हेथिबो the grassland condition may be same so the correct answer is pond ecosystem is the correct answer। the next question देखा देछि कोन ना next question देछि the process of removal of anther from a bisexual flower to facilitate artificial cross pollination is called dash bagging na tagging na hybridization na emasculation। तो आमे नॉर्मली फर्स्ट दिन से जाने बाकी आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन रे से को प्रोसेस ता कहूची ना ओनली रिमूवल ऑफ आंथर आमे बाइसेक्सुअल फ्लावर कोन कहूची यूनिसेक्सुअल फ्लावर नुह यूनिसेक्सुअल फ्लावर हेतिले हमको आंथर को रिमूव करबा को पड़िबनी आउ ए जो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन रे फर्स्ट प्रोसेस होची कोन ना एमास्कुलेशन इमास्कुलेशन परे कोन आसीबो ना सेकेंड रे आसीबो बैगिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर बैगिंग परे नेक्स्ट आसीबो कोन ना थ्री रे आसे हमरो कोन ना बैक कर सला परे डस्टिंग आसे डस्टिंग परे कोन करिबा ना 4 नंबर रे री बैगिंग आसे री बैगिंग परे चाहे कि हमरो हाइब्रिडाइजेशन होउची आउ टैगिंग माने टैग करके लगे देबो जे को प्लांट सहित को प्लांट को क्रॉस करूछ ताहाले एठी आंथर को रिमूव करबा होची फर्स्ट प्रोसेस तो सेति पई करेक्ट आंसर हबो इमास्कुलेशन इज द करेक्ट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू चार्गफ लॉ a plus t equals to g plus c. ना t plus a equals to c. ना a plus t plus g equals to c. ना a plus g divided by g plus t equals to 1. तो करेक्ट आंसर कोटा हबो ना आमे जानि चंती कि चार्गफ रूल टा हबो a plus g divided by c plus t equals to 1. ओके तो ये भी क्वेश्चन देखिबा जदी एठी देख कोन देछि ना जी सी दे देछि सो करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन आई भी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देछि ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस meiosis occurs in dash फास्ट हमें जानिबा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रा प्रोसेस रे कोन होछि ना द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए एमएमसी माने माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड कोन ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस रे गोटे एमएमसी रु चारिटा माइक्रोस्पोर मिलुछि आ ए माइक्रोस्पोर डेवलप होछि कोठी को ना आम पाखरे डेवलप होछि पोलन ग्रेन को तले ए जो माइक्रोस्पोर चारिटा फॉर्मेशन ला को सेल फॉर्मेशन होछि ना एमएमसी रु तले सेही अनुसार करेक्ट आंसर कोन हबो ना फर्स्ट ऑप्शन देछि एंडोथेसियम माइक्रोस्पोर मदर सेल देन माइक्रोस्पोर टेट्राड देन पोलन ग्रेन आ एठी करेक्ट आंसर आम पाखरे हबो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द करेक्ट आंसर काइना माइक्रोस्पोर मदर सेल होची डिप्लॉयड तापरे मेयोसिस होची आ मेयोसिस हे सारिबा परे जेते सारा माइक्रोस्पोर अछि सबु हेबे कोन ना हैप्लॉयड कंडीशन आसीबो पोलन ग्रेन भी हैप्लॉयड कंडीशन रे देखा जाय तले नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन रे अछि कि क्राई प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश जो क्राई प्रोटीन टा गोटे क्राइजिन फॉर्मेशन करछि तो सेटा कोठु फॉर्मेशन होछि बैसिलस थोरेंजियासिस ना ई कोलाई ना मेलोइडा गाइनी इनकंगनियोटा ना साल्मोनेला टाइफी कोटा करेक्ट आंसर अब ए मेलोइडा गाइनी इनकंगनियोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीतला एमसीक्यू आसीतला पिला माने तो 15 नंबर रो करेक्ट आंसर अब कोन ना बीटी बैसिलस थोरेंजियासिस ए बीटी पाखरु ही गोटे क्राइसिन आनिकी प्लांट रे पुट करा हैची जा द्वारा कोनसी इंसेक्ट जदी गोटे प्लांट को खाउची ए बीटी प्रोटीन जोटा प्रेजेंट अछि सेटा ही तार जो मिड गट अछि धरा जो एटा गोटे इंसेक्ट अछि ए इंसेक्ट रो मिड गट ता को कोन कर दबो ना पोरोस कर दिए के ना ई जो बीटी पाखरे अछि क्राई प्रोटीन एमिति पोर कर दबो काहे कि ना अल्कालाइन स्पॉट्स रे माने अल्कालाइन कंडीशन आसिले ही से एक्टिव हुए तो माउ तो प्लांट रे काहे कि एक्टिव नहीं ना प्लांट रे से एक्टिव न थाए काहे कि ना अल्कालाइन सॉल्यूशन ताको मिली नाही जोटा कि तारो मिड गट रे ही स्टार्ट करूची फंक्शन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच वन of the following is the most efficient chain most efficient word ta assi pila mane first dichi grasshopper ru grasshopper ta mane 1 then grasshopper 2 then bird asila 3 then snake asila 4 second re kon asichi na grains 1 then rodents 2 then cat asila 3 then asichi kon na tree asichi 1 then 2 रे asichi आम पाखरे deer परे 3 रे asichi kon ना lion ठीक सेमिति plankton and whale 1 रे asichi plankton 2 रे asichi whale आ एठी जदी हमें देखिबा क्वेश्चन रे फर्स्ट दिन जो हमें देछि कोन ना मोस्ट एफिशिएंट चेन देछि माने आमे सेठी देखिबा कि कोठु केते परसेंट फास्ट आसुची एनर्जी यदि फास्ट कंडीशन आमे देखिबा फास्ट कंडीशन रे सब बेले पई एनर्जी लो रहइबो लो एफिशिएंट रहइबो काहे के ना
जेतेबेले आमे देखुचंती जेते अधिका चेन नंबर ऑफ चेन हबो सेही कंडीशन रे सेते कोन आसीबो ना एनर्जी रो एफिशिएंट कमी कमी छिबो तो सबुठु कम कोठी अछि ना प्लैंकटन एंड फ्यूएल ओनली 1 2 ये तो 3 3 या आसला 4 पर्यंत सो करेक्ट आंसर कोडा हबो आईवी इज द करेक्ट आंसर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लाइक बेगेट लाइक is used for the term dash heredity na variation na inheritance na gene कोटा को कुआ जायछि तो ए कंडीशन देछि like beget like is used for the term dash heredity variation inheritance then gene अब एठी करेक्ट आंसर आबो आई दैट इज हेरिडिटी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखि दबा नेक्स्ट क्वेश्चन रे हमर अछि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 ना 2 अछि ना 3 अछि तो करेक्ट आंसर हम पाखरे कोन हबो ओके the 18 number re dichi there are how many types of RNA polymerase ame janchanti DNA dependent RNA polymerase achi RNA dependent RNA polymerase achi eti dichi 1 2 3 4 dichi au correct answer aba 3 okay the next question dekhiba during megasporogenesis process re the megaspore present towards which end remains functional तो आमे जानि छंती जदी गोटे ओव्यूल स्ट्रक्चर आमे करू छंती जेते बळे एठी माइक्रो स्पोर टेट्राड भली मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हबो केतोटा फॉर्मेशन हबो लिनियर रे 1 2 3 4 तो ए जो चारिटा फॉर्मेशन होउची 1 2 3 4 टा जो फॉर्मेशन होउची से कुछ ओ साइट रे चालाजल एंड ना माइक्रोपाइलर एंड रो जो पोलेनिक मेगास्पोर अछि तो सेटा फंक्शनल हबो ऑप्शन रे अछि माइक्रोपाइल चालाजा इंटेगुमेंट न्यूसेलस तो करेक्ट आंसर आम पाखरे हबो चालाजा माइक्रोपाइल एंड रु जस्ट लोअर पार्ट रु हाइपोडर्मल रीजन रु गोटे सेल इनक्रीज करूची जाको आर्किस्पोरियल इनिशियल को आ जाउची कितो माइक्रोस्पोर टेट्रा रे ए तीनटा डिजेनरेट हिचिबो and a cell hub becomes functional okay ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो 20 नंबर क्वेश्चन कोन अछि 20 नंबर क्वेश्चन अछि द एनर्जी फ्लो in an ecosystem is according to the dash energy flow को रूल अनुसार करूची फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना आम पाखरे both of these na none of these अब यार करेक्ट आंसर अब थर्ड आई both of these काहे कि ना आमे जानि चंती एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पाखरु ना वन ऑर्गेनिज्म रो अनदर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ट्रांसफर करूची आ जेते बेले एनर्जी ट्रांसफर करूची सेकंड लॉ कहिची कि 10% ट्रांसफर होउची आ 90% हमर कोन करूची ना हीट आकारे लॉस हो जाउची जोथि पई कि आमे कहि परिबा कि एनर्जी फ्लो रे खाली गोटे अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ दिस माने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी अप्लाई होची एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी अप्लाई होची द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इलीगल ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च इज टर्म्ड एज डैश आज भी शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस हेतला ए टॉपिक रे ताको बायो पेटेंट कुहा जाय ना बायो पायरेसी कुहा जाय ना बायो प्लास्टिक ना जीन थेरापी कुहा जाय आ यारो करेक्ट आंसर कोन हबो ना बायो पायरेसी बोली कुहा जाय जदी इलीगल कोनोसी भी दिनचो बायोलॉजिकल रिसोर्स को पेटेंट करना लीगली करबाटा को कुहा जाय पेटेंट माने बायोलॉजिकल रिसोर्स जदी कोनोसी भी कोन कहबा ट्रेडिशनल वे रे
बा बहुत पूर्वर भी कौन सी जमी नीम प्लांट कहबा नीम प्लांट टा आमर जदि इंडिया रे देखिबा जदि बहुत वर्ष पूर्वर ताकू यूज करथिले एज ए एंटी जो ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाइन किंतु एबेका डेट रे एज ए मेडिसिन तो एबेका डेट रे जेतु जदि आउ जणे कहबा कि नीम रो उपकारिता को मु बाहर करछि अदर कंट्री कहबो ताले सेही कंडीशन को कुहा से बायो पायरेसी बोली कुहा से ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि फास्ट जेनेटिकली modified plant commercially released in India dash fast genetically modified plant commercially कोटा यूज हेतला गोल्डन राइस अछि फ्लावर स्लावर अछि बीटी ब्रिंजल अछि बीटी कॉटन अछि तो एठी करेक्ट आंसर कोन हबो हम पाखरे फास्ट मॉडिफाइड से कहूची कि जोटा कि कमर्शियली यूज हेछि माने ताको भी आमे कोन करूछि ना इंडियन मार्केट रे भी अवेलेबल अछि आमे बुक रे भी पढिचंती गोल्डन राइस भी अछि लिस्ट रे ब्रिंजल भी करा जायछि बीटी कॉटन को भी करा जायछि बट यार जदि करेक्ट आंसर देखिबा यार करेक्ट आंसर हबो बीटी कॉटन हबो करेक्ट आंसर किंतु फ्लावर स्लावर टमाटो जो अछि ताको भी यूज करा जाउछि एबेका डेट रे कमर्शियली यूज करा जाउछि गोल्डन राइस ब्रिंजल कॉटन सबु बट करेक्ट आंसर हम पाखरे हबो बीटी कॉटन जोटा कि फास्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नेक्स्ट देखिबा फास्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड लिखिले बीटी कॉटन लिखिबो नाही फास्ट जदी कहबा सेथरे एनिमल्स कथा आसी जाउछि बट प्लांट बेसिस रे जदी करा जाउछि और कमर्शियली रिलीज हेछि जदी कुआ जेबो सेठी बीटी कॉटन लिखा जेबो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो 22 बी हबो फ्लावर स्लावर टमाटो फर्स्ट टाइम पाई अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैव एंटीकोडन आमे जानि छथि टीआरएनए मॉलिक्यूल पाखरे एंटीकोडन दैट पेयर कंप्लीमेंटरी टू कोडन इन डैश कहार कंप्लीमेंटरी रे सेटा फॉर्मेशन होउची डीएनए ना टीआरएनए ना एमआरएनए ना आरआरएनए तो कोटा करेक्ट आंसर अब डीएनए ना टीआरएनए ना एमआरएनए ना आरआरएनए तो एठी करेक्ट आंसर हम पाखरे अब एमआरएनए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ दिस इज ए डिस्टिल्ड प्रोडक्ट वाइन ना ब्रांडी ना व्हिस्की ना नन ऑफ दिस बट ए क्वेश्चन को हमें करबा नाही काहे ना हमरो एग्जाम रे ए टॉपिक रु माइक्रोब्स रु क्वेश्चन आसीबो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट डैश यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर माने गोटे मेल फ्लावर थिबो गोटे फीमेल फ्लावर थिबो ताले से माने प्रिवेंट कोन करिवे जिटोरोगेमी हे परिबो कि नाही जिनोगेमी तो हे परिबो तो ठीक सेमती ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी देछि जदि यूनिसेक्सुअलिटी हेथिबो सेठी तो ऑटोगेमी हेबार चांसेस नाही तो ता सते छि जिटोनोगेमी तो सेमिति आहुरी भी अदर क्वेश्चन को देखिबा जेमति क्लेस्ट्रोगेमी देछि क्लेस्ट्रोगेमी हेबार चांसेस ही नाही किंतु जिनोगेमी हे परिबो ठीक सेमती ऑटोगेमी हबनी किंतु जिनोगेमी हे परिबो ये भूल हबो द करेक्ट आंसर कोन हबो 2y इज द करेक्ट आंसर जोरा कि ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी हे परिबो नाही काहेकि जिटोनोगेमी रो डेफिनेशन रे पढिचंती डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट सेची यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर फ्लावर पाखरे कोन होथबो जदि हम पाखरे ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी को से प्रिवेंट करबो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखी ए keystone species in an ecosystem are those dash keystone species कहा को कुआ जाय जदि गोटे स्पेसीज ऊपर डिपेंड करे होल गोटे इकोसिस्टम रे डिपेंड करे जेमिति के लायन आउ टाइगर ऊपर डिपेंड करे गोटे फॉरेस्ट इकोसिस्टम
ठीक सेमिति कीस्टोन स्पेसीज कहा को कुहा जाए ना गोटे इकोसिस्टम पूरा होल इकोसिस्टम को जदी कंट्रोल करथिबो ताले कीस्टोन स्पेसीज रे कोन हबो ना कंट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ इकोसिस्टम। ओके ग्रुप रे सेंड कर देबी कंट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ इकोसिस्टम मोर अबाउंडेंट large biomass and all of these तो एठी करेक्ट आंसर कोन हबो 26 रे फर्स्ट जिंस तो केबे भी लार्ज बायोमास हबनी कंपलसरी नुह कि लार्ज बायोमास हबो कि कंपलसरी नुह कि मोर अबाउंडेंट हबो बोली तो सेथि पई आम पाखरे करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस नै परिबानी तो करेक्ट आंसर हबो आई contribute properties of an ecosystem. Next question देखा next question numerical question अच्छी if in a normal DNA thiamine is कौन ना 17% then amount of guanine will be dash तो ये टाइप रो क्वेश्चन नॉर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चन पड़ेनी कि जदी भी पडुची बी ए टाइप रो क्वेश्चन ताला में गोटे एग्जांपल जस्ट गोटे रखा जाईची जेमति की तो ए आउट टी हमें जान छथि ए ऑलवेज बाइंड विथ टी तो 17 प्लस 17 34% हे गला आ रोहिला किते 100 रु माइनस कर दियो काहे कि ना हम पाखरे टोटल बाहर करिवार अछि कोन जी प्लस सी बाहर करिबा तो 100 माइनस केते करबा 34 करिबा 34 कर साला परे हम पाखरे 66 आसीबो 66 आसिले पुणी जेहेतु g इक्वल्स टू c अछि तो सेति पई 66 डिवाइडेड बाय 233 हबो यस करेक्ट आंसर ऑलरेडी दे सलेनी तो थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हाउ मेनी different types of gametes will be produced from a plant with genotype A B B C C जदि अछि ताहाले तारो different type of gametes कोन हबो तो different type of gametes रे फर्स्ट जिंस हमें कोन देखिबा ना how many different types of gamete under रे हमर सूत्र अछि कोन ना 2n सूत्र अनुसार 2 to the power 3 नै जिबा कहना ये गोटे पेयर अछि ये गोटे पेयर अछि ये गोटे पेयर अछि सब हेटेरोजाइगस अछि द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस केतरा अछि तीनटा तो जोथि पाई कि 2 द यार करेक्ट आंसर अब 8 सो IV इज द करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखा ता नेक्स्ट क्वेश्चन आम पाखरे अछि जदि कोनोसी टाइप रो डाउट अछि जहार तुम चैट बॉक्स रे पछारी परिबो ता परे हां जहां भी डाउट अछि कि जदि एग्जाम रिलेटेड तुम सेठी चैट बॉक्स रे पछारी परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि आ क्वेश्चन नंबर देखि सबर पय आंसर लिखिबो नले जानि हबोनी द नेक्स्ट 28 नंबर आंसर देला बधे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 29 नंबर क्वेश्चन तो 29 number question रे अछि in Mendel's experiment green recessive and yellow dominant is the character of dash ताहारो yellow अछि dominant green अछि recessive leaf ना pod ना flower ना seed ro pot तो एठी करेक्ट आंसर कोन हबो एठी आम पाखरे आमे जानि छंती पॉड रो दुईटा जिंस अछि कोन ना कलर भी अछि ता सहित शेप भी अछि आ कलर रे आमे जानि छंती तो येलो डोमिनेंट ता पाखरे नाही ता भितरे ग्रीन अछि डोमिनेंट एंड येलो अछि रिसेसिव सेति पई हमर करेक्ट आंसर कोन हबो ना सीड कोट इज द करेक्ट आंसर सीड कोट ता करेक्ट आंसर हबो डोमिनेंट अछि येलो आउ green अछि recessive the next question देखिबा next question कोन अछि the pollination of aphids involves in the phenomenon of dash parasitism na mimicry na camouflage na speciation the correct answer 30 रो correct answer कोन हबो pod हबो नाही pod रे आमे देखिबा जदी
कलर ग्रीन टा होची डोमिनेंट आ येलो होची हमर रिसेसिव तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो तो 30 नंबर करेक्ट आंसर अब टुआई जोटा कि मिमिक्री बोली कुहासाय द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो of the two types of exploitation one is parasitism and other one is dash तो गोटे अच्छी सिम्बायोसिस गोटे अच्छी कंपटीशन गोटे अच्छी प्रिडेशन आ गोटे अच्छी कमेंशियलिज्म तो मो फास्ट कह दूची सिम्बायोसिस रे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन कंपटीशन रे नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन होता प्रिडेशन रे सब पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन होता एंड कमेंशियलिज्म रे पॉजिटिव जीरो इंटरैक्शन होता तो सही कंडीशन रे वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वन इज पैरासाइटिज्म गोटे हैला कोन ना पैरासाइटिज्म अछि माने केवल दुईटा भितर गोटे तो सही कंडीशन रे अनदर एग्जांपल कोन होबा 31 रो करेक्ट आंसर देखो जेंटली पैरासाइटिज्म होची पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन ठीक समिति यार भी तो यार करेक्ट आंसर कोन होबो ना प्रिडेशन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखी चेकर बोर्ड मेथड यार करेक्ट आंसर अब प्रिडेशन सिम्बायोसिस ता सबोर पे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन हेथाय नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि चेकर बोर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेशन वाज डेवलप्ड बाय डैश मेंडल ना बेटसन ना पुनेट ना मॉर्गन आमे जानि चेकर बोर्ड फास्ट कथा आमे कहा को कहिबा ना चेकर बोर्ड आमे सेमती एमती टाइप रो कैपिटल टी स्मॉल टी ए जो क्रॉस करूचंती ए कंडीशन को जदी आमे अदर टाइप्स देखिबा जियोलॉजी रे जेमिति क्रॉस करा जाय सेटा को क्वा जीवनी चेकर बोर्ड एटा को एमती कर देले किबा स्मॉल टी एठी कैपिटल टी कले ए कंडीशन को क्वा जाय नि चेकर बोर्ड बा ए जो पुनेट स्क्वायर अछि चेकर बोर्ड सेटा को ही कुआ जाए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी जोथि पाई कि यार करेक्ट आंसर कोन हो पुनेट स्क्वायर जोटा को चेकर बोर्ड कुआ जाए सेटा ही तार पुनेट स्क्वायर मेंडल हबो नाही सब पिला माने भाबंती कि चेकर बोर्ड मेथड टा को मेंडल बाहर करले किंतु एटी करेक्ट आंसर हबो कोन ना पुनेट स्क्वायर हबो करेक्ट आंसर कैना पुनेट स्क्वायर भी ताको कुआ जाए पुनेट नामक जने साइंटिस्ट द्वारा एटा को बाहर करथिबारु ताको पुनेट स्क्वायर भी कुआ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू द जीनस डैश बैक्यूलोवायरस ये रिट्रो हेड्रोवायरस ना न्यूक्लियो हेड्रोवायरस ना न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ना पॉलीहेड्रॉन वायरस द करेक्ट आंसर कोन हबो बैक्यूलोवायरस नॉर्मली कहा अंडर जाउची ना न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ये माइक्रोब्स रे भी अछि ए पार्ट कि बैक्यूलोवायरस एज ए वायरस किंतु हमर ह्यूमन वेलफेयर रे यूज होची जरा कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस अंडर रे जाउची त नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि आरएनए इंटरफेरेंस has been used to develop plant resistance to dash आरएनए इंटरफेरेंस को जगह फास्ट कथा यूज करा जाए ना आरएनए इंटरफेरेंस रा काम होची आउ गोटे छो RNA interference has been used to develop plant resistance to dash fungi, insect, bacteria, nematode. तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड टू डेवलप प्लांट रेजिस्टेंस टू डैश नॉर्मली आरएनए इंटरफेरेंस जो कंडीशन अछि सेटा हमें जानि चंती कि हमरो तार काम होची डीएनए रु जेते बळे आरएनए एमआरएनए फॉर्मेशन होची से एमआरएनए को फॉर्मेशन करबा को दबो नाही द 34 रो करेक्ट आंसर हबो कोन ना नेमाटोड हबो करेक्ट आंसर जोटा कि रूट रो जो इन्फेक्शन अछि से इन्फेक्शन कंट्रोल करूची आ सेटा टोबैको प्लांट रे एटा नॉर्मली देखा जाय आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकंड स्पर्म विथ डैश एंटीपोडल सेल एंड साइनोर्चिड सेल ना टू एंटीपोडल सेल ना टू साइनोर्चिड सेल ना टू पोलर न्यूक्लाई ट्रिपल फ्यूजन फास्ट जिंस तमे जानिचो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जदी देखिबा डबल फर्टिलाइजेशन रे हमर कोन देखा जाय साइफोनोगेमी देन सिनगेमी देन आसला कोन ना हम पाखरे थर्ड कंडीशन रे आसे ट्रिपल फ्यूजन ए ट्रिपल फ्यूजन रे फ्यूजन ऑफ सेकंड स्पर्म जो अछि बा जो मेल गेमेट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड अछि सेटा कहा सहित फर्टिलाइज होछि एंटीपोडल सेल एंड साइनोर्चिड सेल ना टू एंटीपोडल सेल सहित होछि ना टू साइनोर्चिड सेल सहित होछि ना टू पोलर न्यूक्लाई सहित होछि तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो ना टू पोलर न्यूक्लाई एम्ब्रियो सैक रु ही क्वेश्चन आउ एम्ब्रियो सैक रे हमें सेंटर रे जानि छथि कोन अछि ना पोलर न्यूक्लाई प्रेजेंट अछि ओके ताले यार करेक्ट आंसर कौन हबो टू पोलर न्यूक्लाई जे कि फॉर्मेशन कौन करूछि ना पीईएन फॉर्मेशन कोछि जोडा कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर रे टू साइनोर्चिड सेल हबो नाही यार करेक्ट आंसर हबो टू पोलर न्यूक्लाई जोडा कि सेंट्रल सेल भी ताको कुआ जाय और पोलर न्यूक्लाई भी कुआ जाय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन ना अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड डैश ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढिछि ए पार्ट 2 खाली डिफरेंट वे रे क्वेश्चन पचारथिला अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर जेति कि भी मैटर प्रेजेंट अछि गोटे इकोसिस्टम रे गोटे पर्टिकुलर टाइम रे ताकू कोन कुहा जाय बायोमास हबो ना स्टैंडिंग स्टेट हबो ना स्टैंडिंग क्रॉप्स हबो ना प्रोडक्टिविटी हबो गोटे स्ट्रैटिफिकेशन ऊपर क्वेश्चन आसीथिला आ गोटे यार करेक्ट आंसर हबो 35 रो डी हबो करेक्ट आंसर बट 36 नंबर करेक्ट आंसर हबो थर्ड आई करेक्ट आंसर हबो 36 रो बायोमास हबो नाही पिला माने स्टैंडिंग क्रॉप हबो करेक्ट आंसर कोनोसी भी लेवल है खाली जो ए जो लिविंग मैटर कथा कहूची ए लिविंग मैटर टा खाली गोटे जगह रे नुए गोटे गिवन टाइम पीरियड रे कोनोसी भी ट्रॉपिक लेवल रे जदी अमाउंट को हिसाब करबा हमर गिवन टाइम अंडर रे ताको कहा जाय स्टैंडिंग क्रॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखी कंटिन्यूड ऑटोगेमी रिजल्ट इन डैश ऑटोगेमी नॉर्मली हमें जानि छथि सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी कहउछथि हां कि नहीं सेल्फ पॉलिनेशन को हमें कोन कहउछथि ना ऑटोगेमी कहउछथि आ सेल्फ पॉलिनेशन रो पुनी दुईटा टाइप्स अछि माने ऑटोगेमी भी पुनी टू टाइप्स अछि गोटे होछि क्लेस्टोगेमी जेमिति अछि क्लेस्टोगेमी तो ठीक सेमिति आ गोटे अछि चास्मोगेमी आ गोटे कोन अछि ना चास्मोगेमी अछि चास्मोगेमी कोन ना चास्मोगेमी होछि ओपन फ्लावर क्लेस्टोगेमी होछि क्लोज फ्लावर ताले जदी बार बार सेमति सेल्फ पॉलिनेशन हबो ताले हमरो जो कैरेक्टर थिबो भी गोटे प्लांट रो धीरे धीरे लूज हे छिबो आ ता सहित तारो जो कंडीशन थाय कोन ना रेजिस्टेंस कैपेसिटी थाय सेटा भी धीरे धीरे कमी कमी जाय देन यील्डिंग कैपेसिटी भी कमी कमी जाय तो सेति पई कोन कुआ जाय ना ऑटोगेमी रिजल्ट हाइब्रिड विगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन पॉलीप्लॉइडी पॉलीएम्ब्रियोनी एटी करेक्ट आंसर आबो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हे जाय इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग माने कोन ना आउटब्रीडिंग माने क्रॉस पॉलिनेशन एटी इनब्रीडिंग काहे के लिखा जाय छी ना एटी सेल्फ पॉलिनेशन होची त जोथि पई की कंडीशन कोन होची 36 अब सी और 37 अब 2 जो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 38 नंबर क्वेश्चन रे अछि देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि फिनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस समटाइम्स एते इजी टाइप रे भी क्वेश्चन पचारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे देखिबा बहुत टाइम एम्ति पचारिची फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पचारची जीनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी आउ फिनोटाइप जीनोटाइप डाइहाइब्रिड क्रॉस समटाइम्स टेस्ट क्रॉस भी रेशियो पचारची ता सेति पई ए पार्ट को भी ध्यान देबा दरकार कि डाइहाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटाइप रेशियो होची फिनोटाइप माने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एतिकी मन रखिबो जोटा हमें खाली आखिरे देखि पारिबो सेटा को कुआ से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ओके तो सही अनुसार करेक्ट आंसर कोन हबो
ना आमर करेक्ट आंसर हबो 38 रो देख इटी फिनोटाइप देछि पिला माने जीनोटाइप देई नाही किया आईवी लेखि सलान तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो 2y इज द करेक्ट आंसर 9:3:3:1 जदि हम पाखरे जीनोटाइप देथिबो ताहाले हमर ए क्वेश्चन करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी नेक्स्ट देखा 39 नंबर क्वेश्चन सबु चैप्टर मिक्स क्वेश्चन अछि सबु चैप्टर सेमति नै कि गोटे चैप्टर कंटीन्यूअसली करछंती सबु चैप्टर मिक्स क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टॉप कोडन कोटा गोटे स्टॉप कोडन नुह फर्स्ट दिन हम कहि दोछि कि स्टॉप कोडन इज आल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडन भी कहा जाय आ ए स्टॉप कोडन रो काम कोन ना जेते बेले प्रोसेस होछि हमरो ट्रांसलेशन प्रोसेस होछि ट्रांसलेशन प्रोसेस रे ट्रांसलेशन भी कहि परिबा बा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस रे जोठी तीनटा कोडन अछि टोटल हमर 64 कोडन अछि तो टोटल अछि 64 कोडन ता भितरु आमे तीनटा जानि छथि स्टॉप कोडन अछि तीनटा को छाड़ देले आउ 61 टा अछि कोडन पय तो सेही कंडीशन रे आम पाखरे एठी स्टॉप कोडन कोटा नुह UAA अछि देन अछि हमर UAG देन अछि AUG देन UGA एठी आम पाखरे करेक्ट आंसर देखा जाउची थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर खाली ये कोडन नुह एकु स्टार्ट कोडन बोली भी कहा जाय खाली कोडन नुह कोडन एक्ट एज ए कोडन भी करूची ता सहित जो आम पाखरे अछि स्टार्ट कोडन जोटा कि एफ मेट आ मेट मिथियोनाइन पई हेल्प करूची तो सेटा होची AUG ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना सीक्वेंस ऑफ जीन इन लैक ऑपरेंट तमे जानिचो तो ऑपरेंट कांसेप्ट नॉर्मली दुईटा टाइप ही प्लस 2 रे अछि गोटे अछि ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट आ गोटे अछि लैक ऑपरेंट तो लैक ऑपरेंट रो जो प्रोसेस अछि तो सेथिरे हमें जानि छथि कोन ना फर्स्ट रेगुलेटर ऑपरेटर प्रमोटर स्ट्रक्चरल द नेक्स्ट कंडीशन रे कोन अछि ना रिप्रेसर स्ट्रक्चरल प्रमोटर ऑपरेटर देन रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर देन तो ए कंडीशन रे आमे जानि छथि लैक ऑपरेंट को इजीली मने रखिबार प्रोसेस होछि पिपोजिया टोटल 70 टा क्वेश्चन अछि 70 टा क्वेश्चन कंप्लीट हबो देन ए क्लास स्टार्ट हो ओके तो 40 नंबर रो क्वेश्चन कोटा करेक्ट आंसर हबो थर्ड आई किछ पिला लेखु चंती थर्ड आई 40 नंबर रे 40 नंबर रो करेक्ट फर्स्ट हबो रेगुलेटर देन प्रमोटर ऑपरेटर देन स्ट्रक्चरल जी यस थर्ड आई हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 41 नंबर रो क्वेश्चन कोन अछि 41 नंबर रे देछि प्रोड्यूसर्स इन ए पोंड इकोसिस्टम आर डैश very easy question the producer in pond ecosystem रो producer के phytoplankton zooplankton small fish big fish तमे सिंपली जानि चंती जेते बडा हमें कोनोसी जगह रे प्रोड्यूसर कथा कहू चंती सेटा ग्रीन प्लांट्स हे थाए हां कि नहीं तो ग्रीन प्लांट्स जदि एठी हमें देखिबा कोनोसी ग्रीन प्लांट्स वर्ड नाही केवल फाइटोप्लैंक्टन अछि आ फाइटोप्लैंक्टन हमें जानि चंती माइक्रोस्कोपिक प्लांट को कहा जाय फाइटोप्लैंक्टन एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को कहा जाय जूप्लैंक्टन तो जोथि पई कि करेक्ट आंसर कोन हबो फाइटोप्लैंक्टन इज द करेक्ट आंसर जोटा कि ऑप्शन आई इज द करेक्ट आंसर यस ऑप्शन आई हबो करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 42 नंबर क्वेश्चन अछि यस 42 नंबर क्वेश्चन अछि बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड टू फ्यूनिकल तमे जानिचो जदि होल आमे ओव्यूल स्ट्रक्चर देखिबा ओव्यूल को दुईटा पार्ट रे डिवाइड करा है छि पिला माने तो एटा को नॉर्मली कोन कुआ जाय ना स्टॉक कुआ जाय स्टॉक ठीक सेमती ए पार्ट को कुआ जाय बॉडी से क्वेश्चन रे कोन मागी छि ना बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल कोटा ना स्टॉक ता फ्यूनिकल भी कुआ जाय ताको फ्यूनिकुलस भी कुआ जाय
से कहूँ जो पॉइंट रे अटैच होची ताको कोन कुहा जाय 42 नंबर करेक्ट आंसर कोन हबो फटाफट क्वेश्चन आंसर दियो हाइलम ना माइक्रोपाइल ना चालाजा ना इंटेगुमेंट करेक्ट आंसर कोन हबो 42 रो माइक्रोपाइल हबो करेक्ट आंसर स्टॉक टा बॉडी सहित अटैच होची केवल गोटे पार्ट रे एई पार्ट रे अटैच होची आ एई पार्ट को कुहा जाय हाइलम हाइलम हबो करेक्ट आंसर आ गोटे भी पार्ट इठु क्वेश्चन आसे पिला माने मने रखिबो कि एनसीईआरटी बुक रे नमाली देनी केवल सीएचएससी बोर्ड बुक रे देछि कि एठी गोटे एमिति भास्कुलर स्ट्रेन प्रेजेंट थाए आ जो भास्कुलर स्ट्रेन को कोन कुहा जाय ना राफे बोली कुहा जाय राफे बोली कुहा जाय एटा होची भास्कुलर स्ट्रैंड आ या ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आसीची तो ए पार्ट को मार्क करबो तो ये जो पूरा पूरी स्टॉक आ बॉडी सहित अटैच हेची सेही पार्ट रे जोटा भास्कुलर स्ट्रेन जोटा प्रेजेंट अछि तो सेटा को नॉर्मली कुहा जाय राफे ओके तो नेक्स्ट इथि यार क्वेश्चन कोन हबो आई हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जेनेटिक्स ऊपर क्वेश्चन अछि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन डैश ऑप्शन ए रे अछि मिराबिलिस जालापा जोटा कि 4 o'clock कुआ जाय ऑप्शन बी रे अछि एंटीरिहिनम माचस जोटा को डग फ्लावर भी कुआ जाय स्नैप ड्रैगन भी कुआ जाय एंड ऑप्शन थर्ड आई रे अछि बोथ ए एंड बी देन आई भी रे अछि नन एंटीरिहिनम माचस एंड मिराबिलिस इथे करेक्ट आंसर कोन हबो हमें देइटी करेक्ट आंसर देखबा पिला माने यार करेक्ट आंसर हबो बोथ ए एंड बी कहिना मिराबिलिस जालापा भी एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ता सहित आम पाखरे जो एंटीरिहिनम माजस अछि यार भी करेक्ट आंसर कोन हबो ना सेम हबो ऑफ एंटीरिहिनम माजस मिराबिलिस बोथ ए एंड बी हबो करेक्ट आंसर ए हबो नाही मिराबिलिस भी हबो एंटीरिहिनम भी हबो तो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि माइकोराइजा इज ए एसोसिएशन ऑफ रूट विथ डैश आमे जानि छंती माइकोराइजा आ गोटे लाइक कर जोरा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा जाय म्यूचुअलिज्म रे भी एग्जांपल अछि तो से कहू कि माइकोराइजा टा एसोसिएट होची कोडी रूट तो रूट ऑफ डैश कहा पाखरे अटैच होची बैक्टीरिया ना प्रोटिस्टा ए जो रूट टा कहा रहितबो ना हायर प्लांट्स फंगाई ना सियानोबैक्टीरिया कोटा करेक्ट आंसर हबो तो सेटा बैक्टीरिया ना प्रोटिस्टा ना फंगाई ना सियानोबैक्टीरिया और यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन सी फंगाई इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए जायंट माउस इन लैबोरेटरी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डैश गोटे लैबोरेटरी रे गोटे जायंट माउस को केमिति प्रोड्यूस करा जाई पारिबो 44 आईवी हबो नाही एठी फंगाई हबो रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फंगाई भीतर एसोसिएशन को कहा जाए कौन ना माइकोराइजा देन ए जायंट माउस इन लैबोरेटरी रे जति हमें देखिबा तो एटा को केमिति प्रोड्यूस करा जाय परिबो ऑप्शन रे अछि म्यूटेशन अछि जीन मैनिपुलेशन अछि देन डुप्लीकेशन अछि सिंथेसिस अछि बट यार करेक्ट आंसर हबो जीन मैनिपुलेशन इज द करेक्ट आंसर ओके ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 46 नंबर क्वेश्चन रे अछि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल was given by dash कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूची जदि कोनोसी जगह रे ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अछि तो विदाउट कंपटीशन रे जदि किछि ऑर्गेनिज्म आ गोटे जगह रे जाय कि रहउचंती तले से कंडीशन को कोहा से कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ एटा को फर्स्ट टाइम पई के बाहर करथिले ना कर्नेल गॉस मैकएथर आ डार्विन आ यार करेक्ट आंसर अब 46 रा गॉस प्रिंसिपल भी ताको कोहा जाय competition exclusion principle is also known as कौन ना गॉस प्रिंसिपल बोली भी कहा जाए then source of Mendelian recombination
सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन इज डैश 47 नंबर क्वेश्चन एबे आसी गला तार करेक्ट आंसर कोन हबो फटाफट कुह आई हबो कर्नेल कर्नेल हबनी 46 रो कर्नेल हबनी पिला माने गॉस प्रिंसिपल हबो यस अंकित करेक्ट आंसर देछन यस तो नेक्स्ट देखो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन इंडिपेंडेंट असर्टमेंट और रिकॉम्बिनेशन माने क्रॉसिंग ओवर तो इनडायरेक्टली हमें कहि परिबा सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ना क्रॉसिंग ओवर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो 47 नंबर रो म्यूटेशन हबनी म्यूटेशन हबो नाही म्यूटेशन केबे भी रिकॉम्बिनेशन करे नाही तो रिकॉम्बिनेशन रो हां म्यूटेशन करूची बट सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन कथा कहूची तो जोथि पई कि हमें कहि परिबा क्रॉसिंग ओवर इज द करेक्ट आंसर अच्छा सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन अच्छा 47 नंबर क्वेश्चन तो which is source of Mendelian recombination is called dash आमे जानिचंती कोनोसी जगह रे रिकॉम्बिनेशन रो सोर्सेस होची गोटे हला क्रॉसिंग ओवर आ गोटे होची म्यूटेशन हां कि नहीं तो जेनेटिक जदी रिकॉम्बिनेशन होची आउ सेटा मेयोसिस पई ही रिकॉम्बिनेशन हुए एठी क्रॉसिंग ओवर भी हबो आ म्यूटेशन भी हबो करेक्ट आंसर बट ए जो क्रॉसिंग ओवर होची तो प्राइमरी सोर्सेस ही रिकॉम्बिनेशन बोली कुआ जाउची किंतु लिंकेज केबे भी गोटे रिकॉम्बिनेशन रो पार्ट हबो नाही ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देछि फ्रॉम 100 pollen mother cell number of male gametes produce यदि 100 pollen mother cell अछि ताले नंबर ऑफ मेल गेमेट केतटा फॉर्मेशन हबो करेक्ट आंसर कोन हबो पिला माने 100 pollen grain रो केतटा फॉर्मेशन हबो ना 800 बहुत इजी क्वेश्चन अछि किंतु गोटे दिन मन रखिबो पीएमसी और एमएमसी और एमएमसी इक्वल्स टू केते हबो 48 नंबर रो करेक्ट आंसर 2 ही हबो मिकु फन्नी अच्छा एमएमसी देखा गोटे पोलेन ग्रेन पोलेन मदर सेल रु फर्स्ट इंच आमे जानिचंती जोटा पोलेन मदर सेल गोटे सेल फॉर्मेशन करिवो केतटा ना मेयोसिस प्रोसेस रे फॉर्मेशन करिवो हमरो केतटा ना चारिटा गोटे फॉर्मेशन करिवो जदि चारिटा ताले 100 केतटा फॉर्मेशन करिवो 400 टा पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन कर देला एबे गोटे पोलेन ग्रेन आमे जानिचंती गोटे पोलेन ग्रेन केतटा फॉर्मेशन करूची ना दुईटा मेल गेमेट्स केतटा फॉर्मेशन करूची दुईटा ताले सेही कंडीशन रे करेक्ट आंसर कोन हबो ना हमरो 800 हबो करेक्ट आंसर ओके 48 रो करेक्ट आंसर कोन हबो 800 करेक्ट आंसर हबो बुझी पाले कि केमती हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इन यूकारियोट्स अच्छा 47 नंबर क्वेश्चन रो आईवी हबो करेक्ट आंसर कहउछ तो ओके मु चेक कर दोछु रहि जा मु आउथे चेक कर दोछु क्वेश्चन अच्छा मु तो देखा यस यस देख क्रॉसिंग ओवर आ म्यूटेशन कोन पई होची मेयोसिस कारणरू होची मेयोसिस कारणरू होची कोन ना क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन हेबार चांसेस अछि
तो सेही कंडीशन रे इंडिपेंडेंट लिंकेज रे तो केबे भी हबनी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट अनुसार जेहेतु क्रॉसिंग ओवर हे पारुची यस अंकित करेक्ट आंसर हबो आईवी तो यार करेक्ट आंसर आमे कोन हबो ना आईवी हबो करेक्ट आंसर मु क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशन दुईटा जाको करेक्ट आंसर आइजबो बट एट कंडीशन रे कोन हबो ना इंडिपेंडेंट असेटमेंट हबो यस तो एटा भी करेक्ट होची एटा भी करेक्ट एटा बट मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर इनडायरेक्टली या थ्रो रे एटा पई ही होची ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा 49 नंबर क्वेश्चन देखा देछि इन मैम ग्रेस ओके ग्रेस दे दबा और ग्रेस नहीं जाओ जेति की मार्क जे रखी छी गोटे क्वेश्चन रे ग्रेस मार्क नहीं जाओ नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखा कोन अछि 49 नंबर क्वेश्चन रे अछि in eukaryotes 5s RNA is transcribed by dash 5s rRNA transcribe कहा द्वारा होची RNA polymerase I ना RNA polymerase 2I ना RNA polymerase 3I ना reverse transcriptase कहा द्वारा होची अब यार करेक्ट आंसर अब 49 रो कौन ना 3I is the correct answer RNA polymerase 3I हबो करेक्ट आंसर ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अछि ELISA is based on principle of dash ELISA is based on principle of dash monoclonal antibodies na protein lipid interaction antibody antigen antibody interaction na gel electrophoresis कोटा हबो करेक्ट आंसर 50 नंबर करेक्ट आंसर कोन हबो ना एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इज द करेक्ट आंसर 50 नंबर करेक्ट आंसर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश इकोलॉजी इकोसिस्टम इकोटोन एंड ना इको ना फूड चेन कोटा करेक्ट आंसर हबो वेरी इजी वाला क्वेश्चन है गला तो आई नंबर हबो करेक्ट आंसर बट समटाइम्स डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन भी पचारे द नंबर ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय इटा ऑलरेडी मु तो करे छी 2 टू द पावर n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जोति पई कि यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना हमर करेक्ट आंसर 52 रो करेक्ट आंसर हबो n कोन ना नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस हला 3 ये भी गोटे हेटेरोजाइगस ये भी हेटेरोजाइगस ये भी हेटेरोजाइगस जोति पई कि यार करेक्ट आंसर कोन हबो 8 हबो करेक्ट आंसर 52 रो करेक्ट आंसर परे नेक्स्ट आमे कोन छिबा ना 8 हबो करेक्ट आंसर 53 नंबर क्वेश्चन देखिबा 53 नंबर क्वेश्चन देछि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर डैश अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर डैश phenotype ना जीनोटाइप ना एलीली ना हेटेरोजाइगस यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना एलीली इज द करेक्ट आंसर पिला माने अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन इज कॉल्ड एलीली ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यस 53 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो नेक्स्ट 55 हां 54 देछि आरएनए रेस्पोंसिबल फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस आमे जानि छथि आरएनए रेस्पोंसिबल अछि गोटे अमीनो एसिड सीक्वेंस पई इन प्रोटीन सिंथेसिस बट को आरएनए व्हिच आरएनए इज रेस्पोंसिबल बोधे गोटे वर्ड म छाड़ देली व्हिच आरएनए रेस्पोंसिबल फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस आरआरएनए ना एमआरएनए ना टीआरएनए ना एचएनआरएनए और हेटेरोजेनस आरएनए तो एठी करेक्ट आंसर कोन हबो सीक्वेंस पई यस यार करेक्ट आंसर हबो एमआरएनए इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन which biomolecule containing phosphodiester bond
बायोमोलिक्यूल कौन कंटेन करूची फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तमे जानिचो सेटा कोट फॉर्मेशन होची लिपिड ना प्रोटीन ना न्यूक्लिक एसिड ना पॉलीसैकेराइड 55 नंबर कंडीशन रे कोन हबो ना डायरेक्ट आमे आमे या विषय तो किछि नाही फर्स्ट ईयर माने सेकंड ईयर रे डायरेक्ट भी तमे एमती भी दे लिखि परिबो न्यूक्लिक एसिड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन्वर्टेड ओव्यूल टाइप इन एंजियोस्पर्म इन्वर्टेड ओव्यूल कहा को कहा जाय ना आमे जानि चंती 6 टाइप ऑफ ओव्यूल अछि जेमति कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल कंपाइलोट्रोपस सिस्टोनोट्रोपस हेमियानाट्रोपस देन एम्फिट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट अछि 6 टाइप ऑफ ओव्यूल किंतु मोस्ट कॉमनली आमे जोटा पढ़ंती ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस देखा जाए जिम्नोस्पर्म रे तो ये तो हबो नहीं तो मोस्ट कॉमन देखा जाए एनाट्रोपस एंजियोस्पर्म रे तो जोथि पई कि एंजियोस्पर्म रे देखा जाए मोस्ट ऑफ द 80% प्लांट कंडीशन रे देखा जाए जहां को कहा जाए इनवर्टेड ओव्यूल ठीक समिति ये भी देखा जाए 80% प्लांट्स पाखरे आ एको कहा जाए स्ट्रेट ओव्यूल जेतु सब स्ट्रेट रे प्रेशर अछि स्ट्रेट ओव्यूल भी एको कहा जाए तो सेति पई 56 नंबर रो करेक्ट आंसर कोन हबो ना inverted ovule is the anatropous ovule is the correct answer okay चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर क्वेश्चन अछि pollination in vallisneria तमे जानिचो vallisneria aquatic आम माइंड रे थाय कि aquatic plant माने हाइड्रोफिली सबल पई हेथिबो बट ए कंडीशन जदि देखिबा हमें vallisneria कंडीशन रे भी हाइड्रोफिली देखा जाए जो तमे देखिथिबो तो वाटर कंडीशन रे समानकर जो फ्लावर अछि ना समान एमती फोल्ड हे कि ऊपर एमती भासुथान जेतबा समानकर पॉलिनेशन रो आवश्यकता अछि त सेही सरफेस ऑफ द वाटर ही हुए जोथि पाई कि 57 नंबर करेक्ट आंसर बा हाइड्रोफिली बट पूरा ब्लाइंडली सबल पई लिखि देबनी कि हाइड्रोफिली बट एमिति किछि प्लांट्स अछि जेमिति कि हमरो प्लांट्स अछि एक्वाटिक प्लांट्स जे कि एनिमोफिली एंड द्वारा भी पॉलिनेशन करूची एटा भी माइंड रे रहबा दरकार द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने 58 नंबर क्वेश्चन देखिबा 58 नंबर क्वेश्चन रे अछि molecular structure of human insulin molecular structure of human insulin described by dash Jenner na Sanger na Kronberg na Swaminathan तो करेक्ट आंसर कौन हबो 58 रो करेक्ट आंसर yes यारा करेक्ट आंसर हबो y is the correct answer yes b the next 59 number question पिला माने 59 number रो क्वेश्चन अछि pigment giving yellow color to golden rice हमें जानि चंती गोल्डन राइस नाटा भी हमें वर्ड रू कोन आसुची ना गोल्डन कलर सामान्य है जे से सुनार धान एक्चुअली सुनेली कलर हेता है बा येलो कलर हेता है छोटा तो जोथि पई कि त से येलो कलर ता कोन पई आसुची लाइकोपिन ना अल्फा कैरोटीन ना बीटा कैरोटीन ना ज़ैंथोफिल करेक्ट आंसर कोन हबो अल्फा कैरोटीन ना बीटा कैरोटीन यार करेक्ट आंसर हबो बीटा कैरोटीन आ जोटा की हेल्प करूची विटामिन ए रो प्रिकोसर भाबरे यूज करा जाउची ए जीन को कोठु अना जाईची ना डाफोडिल नामक गोटे फ्लावर रो एटा को अना जाईची ओके तो या सहित आमे नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन को जिबा 60 नंबर क्वेश्चन को छुबा परबरु सब पिला मानकू तो एग्जाम तमरो ऑलरेडी कहवा पई गले तम मानकर चारटा एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हे सालानी आ केते जण के हिंदी संस्कृत एमती केतरा एग्जाम थिबो नहले तो बायोलॉजी को जो भी आउट 2 डेज अच्छी पिला माने टाइम वेस्ट करो नहीं प्रॉपर्ली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करि चलिबो एमिति यूट्यूब रे बहुत सारा लाइव क्लासेस अछि तमरा एमसीक्यू प्रैक्टिस हे जिवो किंतु लॉन्ग क्वेश्चन को टिके टाइम देकी प्रैक्टिस करो ताको लेख अभ्यास करो ए टाइम भी बहुत हेल्प करिवो पिला माने
तो एबे क्वेश्चन ऊपर को छिबा इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट pyramid of energy. It is erect, it is broad base, it is inverted, then show energy content of trophic level. कोटा incorrect अछि? Yes, incorrect अछि कोटा हमरो 60 नंबर रो करेक्ट आंसर अब इट इज इन्वर्टेड काहे कि ये सब बेले पे अपराइट हिता। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉपिक लेवल डैश। ए क्वेश्चन ऑलरेडी मो गोटे थर कहि सारी छी स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग क्रॉप ह्यूमन डेट्रिटस करेक्ट आंसर कोन हबो ना स्टैंडिंग क्रॉप इज द करेक्ट आंसर। एमती टाइप रो क्वेश्चन गोटे थर पढि छर्ची मु जेमती कहि छी स्ट्रैटिफिकेशन देन स्टैंडिंग क्रॉप ऊपर क्वेश्चन पढि छी। त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आर गिव कलर दोची त नेचर ऑफ जीन इज डैश डोमिनेंट रिसेसिव इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ना कोडोमिनेंट। करेक्ट आंसर कौन हबो यस द नेक्स्ट क्वेश्चन लो करेक्ट आंसर अब थर्ड आई इनकम्प्लीटली डोमिनेंस काहे कि पिंक कलर कथा कहूची रेड आउ व्हाइट रो जदी क्रॉस होची आउ जदी हेटेरोजाइगस कंडीशन किछि डिफरेंट आसोची दैट मींस एटी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 63 नंबर क्वेश्चन को आसी गले पिला माने आउ 70 हमर टारगेट अछि 71 माने 70 नंबर जाय क्वेश्चन अछि त आउ केतटा ही क्वेश्चन अछि पिला माने कंप्लीट करके सोइबा सबु चैप्टर रो मिक्स करके क्वेश्चन एथे ऐड करा छी देन पुनी काली भी जोलॉजी ऊपर फोकस करबा जोलॉजी रो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हबा पिला माने phenotypic and genotypic ratio in monohybrid test cross is dash phenotype b genotype ratio of test cross 1:2:1 na 1:1 na 3:1 na 9:3:9:3:1 na 9:3:9:1 तो कोटा अब करेक्ट आंसर यार करेक्ट आंसर अब 2 that is 1:1 जदी थी डाइहाइब्रिड हेता ताले 1:1:1:1:1 हेता ओके चारटा 1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 64 नंबर क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड भीतर डिफरेंस कौन पेंटोस सुगर ना फॉस्फेट ग्रुप ना अमीनो एसिड ना हाइड्रोक्साइल ग्रुप आमे जानि छथि न्यूक्लियोटाइड रे तो तीनटा टाइप्स अछि गोटे पेंटोस सुगर थिबो गोटे नाइट्रोजिनस बेस थिबो ठीक सेमिति आम पाखरे गोटे फॉस्फेट ग्रुप थिबो बट केवल गोटे डिफरेंस अछि न्यूक्लियोसाइड रे तो पेंटोस सुगर कंपलसरी प्रेजेंट थिबो पेंटोस सुगर कंपलसरी प्रेजेंट थिबो बट तापर जो दुईटा आम पाखरे प्रेजेंट अछि सेई जगह रे आमे जानि छथि नाइट्रोजिनस बेस भी प्रेजेंट थिबो बट फॉस्फेट ग्रुप न थिबारु यार करेक्ट आंसर आबो y is the correct answer yes next question this is transfer of genetic information from dna to mrna is called dash ये होची मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पिला माने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होची एटा रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन ट्रांसक्रिप्शन the correct answer कौन हबो ना IV transcription is the correct answer DNA रू mRNA हेबा प्रोसेस को कहा जाय transcription is the correct answer next question this is mature embryo sac in angiosperm dash 7 cell 7 nucleus na 8 cell 8 nucleated na 7 cell 8 nucleated na 8 cell 7 nucleated मु डायग्राम को आउथरे कर दउ छि पिला माने एम्ब्रियो सैक रो डायग्राम जदी देखिबा छालासाल एंड रे तीनटा सेल अछि तीनटा न्यूक्लियस अछि दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल माइक्रोपाइलर एंड रे सेंटर रे अछि गोटे जाइगोट एंड दुई साइड रे दुईटा अछि दैट इज कॉल्ड साइनोइड सेल ये भी गोटे गोटे न्यूक्लियस अछि बट सेंटर रे जोटा प्रेजर अछि ता पाखरे दुईटा न्यूक्लियस अछि बट गोटे सेल तो सेही अनुसार कौन हबो ना 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हबो यस यस नेक्स्ट देखा नेक्स्ट अछि कौन ना 67 नंबर क्वेश्चन देछि
phenomenon inhibiting self pollination in sunflower dash. Unisexuality, na protandry, na protogyny, na self sterility. 67 number question. Phenomenon of self pollination in inhibiting कथा आसुची माने इति करेक्ट आंसर ऑफ सेल्फ स्टेरिलिटी किंतु डाइकोगेमी मन रखिबो इज ऑफ टू टाइप्स वन इज प्रोटोएंट्री एंड प्रोटोगाइनी जदि बहुत पूर्वरु एंड्रोसियम मैच्योर होची ताको कोआ जाय प्रोटोएंट्री यदि मैच्योर जाउची बहुत जल्दी गाइनेशियम देन इट इज कॉल्ड कौन ना प्रोटोगाइनी बोली कोआ जाय ओके द नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को जब पिला माने 67 नंबर क्वेश्चन परे सेल्फ स्टेरिलिटी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर Bacillus thuringiensis ना agrobacterium ना Escherichia coli ना Arabidopsis thaliana तो कोटा करेक्ट आंसर वा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किए यार करेक्ट आंसर हबा एग्रोबैक्टीरियम कांगिना नेचर कथा आसुची माने प्लांट बेस रे जेते सारा जेनेटिक इंजीनियर होची सबु एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया को नेकी होची ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 69 नंबर क्वेश्चन अछि नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रो इंसुलिन कथा कहूची ता माने मैच्योर इंसुलिन नुवा प्रो इंसुलिन जेते बळे गोटे ऑर्गेनिज्म को दिया सरुची ता पूर्वरु से केतोटा प्रेजेंट थाय नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन केतोटा थाय आ यार करेक्ट आंसर अब थर्ड आई तो किए कहि परिबो से तीनटा चेन कोन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 70 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन रे अछि ओके 70 नंबर क्वेश्चन अछि इकोसिस्टम लैकिंग अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर को इकोसिस्टम रे अपराइट पिरामिड लैक करूछ ग्रासलैंड ना फॉरेस्ट ना पॉन्ड ना लेक 69 अब थर्ड आई यस थर्ड आई अब तो कौन से थर्ड आई तीनटा अछि सेटा म तमन क्वेश्चन पजारछि तो 70 नंबर क्वेश्चन रा करेक्ट आंसर कोन हबो फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर जोटा कि लैक करूछि अपराइट पिरामिड तल नेक्स्ट आउ लास्ट क्वेश्चन आजिरो व्हिच इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम कोटा ए बी सी चेन अच्छा तो which is not a functional unit of ecosystem कोटा नुह productivity ना stratification ना decomposition ना energy flow चारिटा तो functional ecosystem अछि हमें जानि चंती बट एठी जो क्वेश्चन अछि तो सेही बेसिस रे एठी कोन हबो तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना स्ट्रैटिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर आ एटा को रिप्लेस करके हमें आंसर लिखि परिबा न्यूट्रिएंट साइकिल इज द करेक्ट आंसर काहे के ना फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम जे देखिबा सेटा होची प्रोडक्टिविटी देन डिकम्पोजिशन देन एनर्जी फ्लो देन आसला न्यूट्रिएंट साइकिल आ आजिरो क्वेश्चन भी एठी कंप्लीट होची पिला माने नेक्स्ट काली रो ही पुनी प्रिपरेशन हबो तमे माने आउ 1 आवर पाखा पाखी कि 2 आवर तमे आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पारिबो शॉर्ट नोट्स लॉन्ग क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लेखो पॉइंट्स को बार बार लेखो कि एक क्वेश्चन रो लॉन्ग क्वेश्चन रो पॉइंट कोन हबो से क्वेश्चन रो लॉन्ग क्वेश्चन कोन हबो डायग्राम मते आसुची कि नाही मु लेबलिंग मोर मने पडुची कि नाही तो ए टाइप रो प्रिपरेशन करो पिला माने बहुत बढ़िया से तमर एग्जाम रे कर पारिबो मु सबो पई कहूची कि तमनको कि लॉन्ग क्वेश्चन लेखिबार प्रोसेस होची कोन ना बार बार प्रैक्टिस जदि प्रैक्टिस कम हुए पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन तमे एग्जाम हॉले लेखिबा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मु ऑलरेडी दे दिछि पिला माने मु आउथरे भी कहि दोछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अंडर रे मोर कहबा कथे कि फर्स्ट चैप्टर रे दुईटा क्वेश्चन अछि मेल एंड फीमेल ताको आगे प्रैक्टिस कर दियो सेकेंड रे कोन अछि ना जेनेटिक्स अछि तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस डायरेक्ट क्वेश्चन केबे पचारिनी तो 1 ईयर को जदि पूर्वरु देखिबा हमें कोन क्वेश्चन पचारथिला ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस पचारथिला आ 2.5 मार्क्स भी दिया जाइछि अल्प आणंतु मात्र 16 टा दैछि डिफरेंस चैप्टर वाइज जो डिफरेंस ना ओनली तुमको 16 टा डिफरेंस दैछि पिला माने आउ केते कमेबी सब चैप्टर मात्र 4टा 3टा क्वेश्चन दैछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मु कहि देली फर्स्ट यूनिट रे
आसुची आमर मेल एंड फीमेल गोटे क्वेश्चन थुआ सेकेंड रे लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस भितर गोटे क्वेश्चन थुआ देन आमर थर्ड नंबर रे आसिला जोटा कि अधिका लॉन्ग क्वेश्चन टिके अछि इनिशिएशन ऑफ अछि बी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टा को मोस्टली फोकस करबो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन ता सहित ट्रांसक्रिप्शन को पढ़िबो देन आमर आसला फोर्थ नंबर पाखो को न जिबाटा बेटर जदि तमे गोटे भलो स्कोर करिया को चाहूछ जदि भी करबा पई चाहूछ फोर्थ रे सेटाला एनर्जी फ्लो आ गोटेला टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ओके एतिकी होची ता सहित आ कोनसे जदि डाउट अछि ताले मते निहाती डिफरेंस कहली मु ऑलरेडी आज चेक करबो मोर प्लेलिस्ट रे मो तुमको डिफरेंस भी आउ थरे दे सारिची आज ही प्रैक्टिस अछि आगर भी प्रैक्टिस अछि 16 टा मात्र डिफरेंस देछि सेठु भी कंपलसरी आसीबो सुना तुमको मो 5टा पॉइंट्स लिखिछि तमे जदि 4टा पॉइंट सिखी गोटे सिखिबनी मो किछि कहबा नै पिल्ला माने डिफरेंस रे 5टा पॉइंट्स देबार रीजन होछि कोन ना जदि 5टा पॉइंट्स तमे सिखिथिबो ना ताले तमे गोटे पॉइंट्स मिस करि गले भी आराम से तमे 3 to 4 पॉइंट तम क्वेश्चन तो मात्र मागुछि 2 to 3 पॉइंट्स लेख बट 2 to 3 पॉइंट्स रे तुमको मार्क फुल मिलबो तो ओके ताले हमें काली देखावा काली ही नेक्स्ट क्वेश्चन जियोलॉजी ऊपर फोकस करिबा आज रो क्लास एठी रखिबा आउ तथा भी जदी कोनसी डाउट अछि डिफरेंस बिटवीन रो जियोलॉजी रे काली मो आनिबी वीडियो आनिबी ता आसी पई एठी कंप्लीट कर दबा ओके आशा करछि कोनसी डाउट थिले मते निहाती कमेंट बॉक्स रे जणाइबो।